ठीक है। टुडे इट विल बी आवर फर्स्ट मैथमेटिक्स 1 कोर्स कोड CSB 1113 लेक्चर 1। ठीक है, हमारा पहला लेक्चर है और मैं हूँ रूपा जमातिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और ये ईमेल आईडी दिया हुआ है, यहाँ पे भी आप लोग क्वेरी भेज सकते हैं। और दूसरे ईमेल आईडी भी है जो ये तो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर का ईमेल आईडी है, यहाँ पे भी क्वेरी भेज सकते हैं रिगार्डिंग द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द लेक्चर। ठीक है, आज का हमारा यूनिट है कंटेंट ऑफ द क्लास विल बी ब्लॉक 1 से यूनिट 1 एंड यूनिट 2। यूनिट 1 में हम क्या सीखेंगे? सेट, रिलेशंस एंड फंक्शन। नेक्स्ट इज यूनिट 2 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इंडक्शन। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्लास विल बी सॉलिड ग्राफ्स ऑफ एसेंशियल कंसेप्ट इन सेट थ्योरी एंड नंबर थ्योरी, अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, the principle of mathematical induction to solve various numerical problem। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है आज का क्लास के लिए। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग सेट्स। यूनिट 1 में क्या है? सेट क्या होता है? A set is a collection of distinct object called element। काफी लोगों को ये सेट फेमिलियर भी होगा जो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से है या फिर ऑलरेडी मैथ्स किया हुआ है। ये बेसिक सेट इसमें इंक्लूड किया हुआ है बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉन जो 12th में सिर्फ मैथ्स करके आए हैं उनके लिए, जो BS मतलब या फिर जो डिप्लोमा से डायरेक्ट आए हैं उसको रिवीजन की बेसिस पे हम सेट को थोड़ा और समझेंगे। विल अंडरस्टैंड मोर अबाउट लिटिल बिट ब्रीफ अबाउट सेट। ओके, नोटेशन क्या है? इफ एलिमेंट A बिलोंग्स टू ए सेट A, राइट? A ये बिलोंग्स वाला सिंबल है, ये वाला, एंड A कैपिटल। A जो हमारा सेट है, सेट के A के अंडर क्या है? ये एलिमेंट A एलिमेंट है, ऐसा लिखता है। इफ नॉट, अगर A एलिमेंट इज नॉट बिलोंग टू सेट A, देन वी हैव टू राइट A नॉट बिलोंग टू A सेट। सेट इग्नोर्स ऑर्डर एंड रिपीटेशन। ठीक है, हमेशा सेट क्या करते हैं? ऑर्डर एंड रिपीटेशन को इग्नोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3, ठीक है, इक्वल टू 3 2 1, या फिर किस ऑर्डर में हो सकता है, या तो फिर इनवर्स या मिक्स ऑर्डर, कुछ भी ऑर्डर में हो सकता है। ये सेट हमेशा इग्नोर करते हैं। ठीक है, एंड 1 2 2 3, या तो फिर यहाँ पे दो twice it came, so we can write 1 2 3 in this way also. So order and repetition set it ignores. Type an example of set. So common types क्या है? empty set है, singleton set है, finite and infinite set है, and universal set. So 1 2 3 4 and 5 set है यहाँ पे। example natural number less than 5। हम क्या यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हैं सेट का। नेचुरल नंबर लेस देन 5 बोलने का मतलब क्या है? लेस देन 5 नेचुरल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 तक हम लिख सकते हैं बिकॉज हियर द कंडीशन वाज लेस देन 5। और वॉवेल्स इन इंग्लिश, वॉवेल इन इंग्लिश क्या क्या है हमारा? A E I O U। ठीक है ना। और नेस्टेड सेट क्या है? नेस्टेड मतलब सेट के अंडर सेट, मतलब सेट के अंडर सेट होने से हम उसको नेस्टेड सेट बोलते हैं। लाइक 1 comma again another set is there 2 3 and 2 elements 1 and the set of 2। ठीक है, 2 and 3, ये है नेस्टेड सेट। नेक्स्ट आता है हमारा सेट ऑपरेशन एंड प्रॉपर्टीज। सेट ऑपरेशन में क्या क्या है हमारा? यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है, डिफरेंस होता है एंड कंप्लीमेंट। तो यूनियन में क्या है? A U B, मतलब A का सारा एलिमेंट्स एंड B का सारा एलिमेंट्स को एक साथ मिला के करने से उसको हम यूनियन बोलते हैं। ओके, इंटरसेक्शन मतलब A और B का कॉमन एलिमेंट को हम जब लेते हैं देन इट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। एंड डिफरेंस जैसे मान लो A माइनस B, तो A का अगर कॉमन एलिमेंट उसको माइनस कर देंगे तो जितना भी बचेगा वो डिफरेंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कौन सा?
एग्जाम्पल यहाँ पे पावर सेट भी आता है. पावर सेट क्या है? द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट. ठीक है, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट. सबसेट सेट का सारा सबसेट को हम मिलाते हैं जब, देन इट इज कॉल्ड पावर सेट. ठीक है ना. यहाँ तक कुछ डाउट? यहाँ तक कुछ डाउट? एनी डाउट? नो मैम. हाँ ठीक है. प्रतिज्योति कुछ डाउट? तो हम कंटिन्यू करते हैं. तो एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, पावर सेट का, द पावर सेट ऑफ ए सेट एस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एस. एस का जो सेट है, पावर सेट क्या होगा? इसका सबसेट. तो डिनोटेड एस पी एस और ट्वाइस एस. ठीक है, टू द पावर एस. तो इंक्लूड्स एवरी सबसेट. द एम्प्टी सेट कैसे लिखते हैं? एम्प्टी या तो अल्फा, ये जो लिखता है ना फाई लिखता है सिंगलटन एंड एस इटसेल्फ. तो एग्जांपल यहाँ पे है पावर सेट. पावर सेट का एग्जांपल दिया है 3,6 का. पावर सेट पी से डिनोट करते हैं पी. पावर सेट एम्प्टी सेट रहेगा एक. एम्प्टी सेट मतलब 5 एंड 3 अलग, 6 अलग, एंड 3 and 6 ऑल्सो विल बी ए सबसेट. तो यहाँ पे कितना सबसेट हो गया? 1 2 3 4 सबसेट हो गया. तो ऑल द सबसेट in the power, it's called, in a set is called a power set. ठीक है. Visualizing all subset helps grasp the concept concretely. ठीक है, ऐसे विजुअलाइज करने से कैसे हम पता चलता है, कंसेप्ट क्लियर होता है. ठीक है. तो डी मॉर्गन्स लॉ भी होता है. एक डी मॉर्गन्स लॉ आता है इसमें सेट ऑपरेशन में. एंड डी मॉर्गन्स लॉ क्या है? गवर्न कॉम्प्लीमेंट्स एंड यूनियन और इंटरसेक्शन. ठीक है, दो, एक तो यूनियन, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ यूनियन, और टू कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ इंटरसेक्शन. Two fundamental rules connecting complements, unit and intersection in set. ठीक है. Also describe how negations distribute over n or in logic gate. ठीक है, n और logic. जैसे n मतलब combine, और मतलब क्या है इन लॉजिक गेट में? जैसे 1 होगा तो 0 होगा तो 1, इस तरह से होता है ना लॉजिक गेट. So, name after the 19th century, De Morgan law कब name हुआ? Name after the 19th century mathematician Augustus De Morgan. ठीक है, उनके नाम से De Morgan law बना है. ठीक है, नेम किया गया हुआ. नेक्स्ट है हमारा सेट ऑपरेशन एंड प्रॉपर्टीज में वेन डायग्राम, इलस्ट्रेटिंग द ऑपरेशन. जैसे यहाँ पे पेन डायग्राम के एक दिया है टोमेटो एंड एप्पल का. ठीक है, टोमेटो रेड, फ्रेश, मशी, सेवरी होता है. ठीक है. वाइट एप्पल क्या होता है? वाइट, फ्लैश, फर्म, स्वीट. ठीक है, ये इसका डिस्क्रिप्शन हो गया. तो दोनों क्या है? फ्रूट्स, राउंड, स्मूथ स्किन. ठीक है, दोनों ही राउंड है, स्मूथ स्किन है. ठीक है, तो ये उनका इंटरसेक्शन हो गया. ठीक है. और वेन डायग्राम यूज किस लिए करते हैं हम? विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड मोर, we can understand the concept more clearly, है ना. Venn diagram use overlapping circles to represent sets and their relation. जैसे यहाँ पे relationship क्या है? fruit round, skin smooth skin. ये उनका relationship है टोमेटो एंड एप्पल के बीच में. ठीक है, ये same characteristic बताता है. And each region correspond to a subset or combination of elements. The empty set is represented by the area outside all circles. ठीक है, all circles ये बाहर जब होता है उसको empty set consider करता है. Next, यूनिट 1 में से from set to relation and function. ठीक है, relation क्या होता है, function क्या होता है, properties and example हम यहाँ पे दिखाया. relation a subset of the Cartesian product of two set. ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई ना. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट पेयर ऑफ एलिमेंट्स, दिस इज द रिलेशन. ठीक है, फंक्शन क्या है? ए स्पेशल रिलेशन वेयर ईच इनपुट हैज एग्जैक्टली वन आउटपुट. ये फंक्शन
each input, a special relation where each input has exactly one output. ठीक है, one output होना चाहिए तब function होगा. And properties of function, properties of function में क्या होता है? Injective one to one, surjective में क्या है? On to, and bijective में board होगा. ये हमारा properties of function होता है in the set. An example, f(x) equal to twice x as a function. यहाँ पे f(x) जब लिखते हैं तो हम function denote करते हैं from integer to integer. ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारा यूनिट 2, द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. ठीक, तो इंडक्शन प्रूव्स statements for all natural numbers by two steps. Base case, prove the statement for the first number, usually n equal to 1. ठीक है, बेस केस में क्या है? अगर टू स्टेटमेंट ऑल नेचुरल नंबर बाय टू स्टेप, कैसे? बेस केस में prove the statement for the first number, usually n equal to 1. हमेशा फर्स्ट नंबर जो है n equal to 1 होना चाहिए. ठीक है. इंडक्टिव स्टेप में क्या होता है? prove that if true for n equal to k, then true for n equal to k plus 1. ठीक है, अगर n equal to k हो सकता है, then it will be true for n equal to k plus 1 as well. ये प्रूव होता है इंडक्टिव स्टेप में. एनालॉजी क्या है? डोमिनो इफेक्ट होता है. Tipping the first domino causes all to fall. ये हमेशा ध्यान में रखना है. ठीक है. Anatomy of an inductive proof. Anatomy inductive proof में क्या होगा? बेस स्टेप क्या होगा? P1 is true. यहाँ पे बेस केस में ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है n equal to 1, so P1 is true. इंडक्टिव हाइपोथेसिस में एज्यूम करेंगे हम Pk is true for some k greater than equal to 1 वैल्यू. ठीक है. और इंडक्टिव स्टेप क्या होगा? सो पी के टेंड्स टू के प्लस 1. यहाँ पे जैसे n इक्वल टू के ट्रू होगा तो क्या होगा? n इक्वल टू के प्लस 1 भी ट्रू होगा. तो हमने इसको शो करना है. कंक्लूजन कैसे करना है? बाय इंडक्शन Pn इज ट्रू फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1. यहाँ पे सेम केसेस, यहाँ k की जगह पे n ले लिया. ठीक है. तो ये हो गया कंक्लूजन. एनाटॉमी ऑफ इंडक्टिव प्रूफ. ऐसा इस तरह से स्टेप होता है इसको प्रूव करने के लिए. ठीक है. यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाया, ये सॉल्व भी करेंगे हम. सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर. सो यहाँ पे एक एग्जांपल दिए, सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर. स्टेटमेंट क्या है? 1 + 2 + 3 ... प्लस n इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय n + 1 डिवाइड बाय 2. ये होता है हमारा स्टेटमेंट. जब फर्स्ट सम ऑफ ये अरिथमेटिक सीरीज हमने पढ़ा होगा क्लास 11-12 में, तो उसमें ये होता है ना, अरिथमेटिक सीरीज में इस तरह से स्टेटमेंट होता है, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर. बेस केस में क्या होगा? n इक्वल टू 1. यहाँ पे बेस केस का जो कंडीशन था इक्वल टेंड्स टू 1 इक्वल टू, यहाँ पे 1 इनपुट करेंगे n की जगह पे, तो 1 इनपुट करेंगे. यहाँ पे 2 देखिए इस तरह से, n इक्वल टू 1 इज द रिजल्ट. तो ये प्रूफ हो गया. तो n इक्वल टू 1 प्रूफ हो गया. इंडक्टिव स्टेप में क्या हो गया? एज्यूम ट्रू फॉर n इक्वल टू k, n इक्वल टू k, प्रूफ फॉर n इक्वल टू k प्लस 1. तो यहाँ पे 1 2 ऐसा करेंगे और n को, n क्या है यहाँ पे? k. यहाँ पे k इनपुट करेंगे n की जगह पे. यहाँ पे सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलता है? k प्लस 1 k प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2. ये हमारा सेकेंड इंडक्टिव स्टेप का सॉल्यूशन है. ठीक है. यहाँ तक कुछ डाउट है? हाँ अंकित बोलिए. Ma'am, I'm saying that you are showing all the definitions and properties. Can you please show us some examples of those of using those? ओके, आई थिंक यू आर मोर फेमिलियर. लेकिन यहाँ पे हम ये कंसिडर करना पड़ता है ना कि सारे बच्चों को आपकी तरह तो नहीं होंगे. some students are very advanced, they have done it in their class 12 and they're very active in maths also na. But here some weaker category also will be there, like DCA. जो DCA में ज्वाइन किया है उनको कुछ टॉपिक समझ में नहीं आएगा, तो हम बेसिक से पढ़ाना पड़ता है ना अंकित?
Is it clear? We have to see all together, not only for one particular student. We have to see the all student from DCA and BCA as well, to make them understand from the basic itself. है ना, डायरेक्टली हम सॉल्यूशन या प्रॉब्लम में जाएंगे तो किसी किसी को तो समझ में नहीं आएगा, रिवीजन नहीं होगा. Many people, they won't be having that deep knowledge in mathematics, na? So we have to Yes, take yes. care of that. Okay, ma'am. Okay, ma'am. हाँ Okay, हाँ ma'am. ठीक है. तो आप समझ में आते हैं तो इट्स गुड फॉर यू, लेकिन जो नहीं समझ में आते उनके लिए भी हमें सोचना पड़ता है. ठीक है. Okay, ma'am. Okay, ma'am. हाँ, किसी को कुछ डाउट है? प्रतिज्योति, आपको डाउट है कुछ या फिर समझ में आया? प्रतिज्योति, आई थिंक इज स्टिल देयर. तो हम यहाँ पे बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज एवरीवन मस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक फर्स्ट. तो यहाँ पे व्हाई यूनिट 2 में व्हाई मैथमेटिकल इंडक्शन मैटर्स करते हैं, एनेबल प्रूफ्स ऑफ इन्फिनिट मैनी केसेस विद द फाइनाइट स्टेप, and foundation for proof in number theory definitely, and combine rhetoric and algorithms. ठीक है. वेरिएंट क्या है? स्ट्रॉन्ग इंडक्शन, डबल इंडक्शन एंड ट्रांसफेनिक इंडक्शन होता है इसका, एंड विजुअल कैस्केडिंग डोमिनोज रिप्रेजेंटिंग लॉजिकल प्रोग्रेशन होता है. कंक्लूजन है ए डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेट ऑपरेशन, यहाँ पे बेसिक, और यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन आते हैं. इसके बाद हम प्रॉब्लम में जाएंगे, ये आप सॉल्व कीजिएगा. यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं. लेट ए इक्वल टू क्या है, एक मिनट. हाँ, लेट ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4 and b इक्वल टू 3 and intersection a and b. अंकित, आप बताइए फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या होगा? Hello, ma'am. हाँ, फर्स्ट का क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा यूनियन का? Yes. A union B, the set will be 1, 2, 3, 4, 5, 6. All the elements will be there on that N A union B. हाँ. And और in case of इंटरसेक्शन में जो कॉमन है, हाँ, तो अभी यहाँ पे देख लेती हूँ, 3 आएगा और 4 आएगा. हाँ, यस, ये दोनों 3 and 4. एंड सेकंड क्वेश्चन का गिव a इक्वल टू देन b इक्वल टू दिस, फाइंड अ कंप्लीमेंट a, कंप्लीमेंट ऑफ a. इसका क्या होगा? complement. I actually forgot how to find the complement actually. तो इसीलिए मैं बेसिक से जा रही थी. तो ठीक है, तो वही है, बिकॉज we missed out ना during our graduation, even though we have studied in our 12 or graduation or मतलब in diploma as well. So in even class 10, 11, 12 like that, we missed out so many things because we have a gap of those things na during our assessment. So we missed out. So we have to start from the basic. So आप घर पे सॉल्व कीजिए, देखिए. मैं यही कुछ डाउट है तो पूछेंगे. और यहाँ पे देखिए, नोट एज मेंशन अर्लियर, जैसे मैं मतलब पहले इंडक्शन में बताया था, कोर्स विल बी इवैल्यूएटेड थ्रू ऑन इंटरनल असेसमेंट. जैसे 30 मार्क्स का आप लोगों का इंटरनल असेसमेंट होगा, या तो असाइनमेंट होगा, या तो फिर ऐसे जैसे मान लो कि अभी क्लास में जो सेल्फ असेसमेंट कराते हैं, है ना, इन सब में से मिला के 30 मार्क्स का आपका 30% मीन्स इट्स 30 मार्क ओनली. ओके, 30% ऑफ आउट ऑफ 100 मार्क्स. तो 30% मीन्स 30 मार्क्स फ्रॉम द इंटरनल असेसमेंट, and 70% marks, that is 70 marks will be from end term semester exam. ठीक है. अगर कुछ डाउट है, क्वायरीज है, SLM रिगार्डेड, वीकेंड क्लास रिगार्डेड, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं. अगर कुछ सपोर्ट चाहिए तो student@mtsu.edu.in में भी ईमेल कर सकते हैं. ठीक है, कुछ डाउट है. और आप लोग हार्ड कॉपी यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं.
आज फर्स्ट क्लास है तो ज्यादा नहीं पढ़ाया मैंने, नेक्स्ट क्लास में हम और भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप SLM गो थ्रू कीजिए। हम यहाँ पे सिर्फ थ्योरी बेसिस पे पढ़ाया है आज के क्लास में, और ऐसे फेमिलियर करने के लिए। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास विल बी प्रैक्टिसिंग मोर ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन, ओके। एंड आप लोग SLM गो थ्रू कीजिए, जो सॉफ्ट कॉपी भेजा गया है आप लोगों को, तो उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिया है। यू सॉल्व बाय योरसेल्फ एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड सो दैट इट कैन बी मोर इंटरेस्टिंग इन द इंटरेक्टिव क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम और भी सॉल्व करेंगे। यहाँ तक तो कुछ डाउट नहीं है ना अंकित? मैम ये दोनों क्वेश्चन जो है ना, हाँ, वो क्या नेक्स्ट दिन सॉल्व किया जाएगा? देखो अभी ये होमवर्क है आप, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का। या अगर किसी है। को डाउट है, जैसे लाइक टुडे सो मेनी स्टूडेंट्स आर मिसिंग, राइट, दे डिडंट कम फॉर द क्लास, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करेंगे, एंड यूनिट मोर सिमिलर क्वेश्चन विल बी सॉल्विंग इन द नेक्स्ट क्लास आल्सो, ठीक है। ओके ओके। आज के लिए इतना ही। आज एंड के मैम लिए हाँ बोल। I didn't write anything actually, because No, you said na we'll send all the PDFs of these things that PPT will be from shared. there I can PPT will be shared. It's okay okay. And PPT regarding that hard copy, please talk to that counselor sir. He's saying we have to talk to, actually not the counselor, we have to talk to librarian, okay. librarian. Sorry, librarian we sir. have to talk to librarian, and I will confirm with him if the material is available or not, then I will let you know, okay. Okay I ma'am. will text in the group. I'll text in the group so that everyone can be informed and collect their respective classes SLM on time. Okay. Okay. Today's class will end here, and next class there is I think you have common classes, no? So we'll start at 4 today, 4 o'clock. It was supposed to be 5, but we'll do it earlier because there is a vacant class before that. Okay, 4 o'clock. Okay. Okay. Thank you.